प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 टॉप हिंदी के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह वह क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं। बार बार सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और क्लास को पूरी देखना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ है बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या होगा? बिना बिटाए आपत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बेल को हल में जोतना या बेल द्वारा मार गिराना। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट हो जाएगा आ बेल मुझे मार कहावत करते हैं बिना बिटाए आपत मोल लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थी यानी कि बेटे बिटाए घर बेटे आपत मोल लेना, बिल्कुल इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझो, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। आपके 50 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 राजस्थान जीके, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन दिलाने में हिंदी का और राजस्थान जीके का हाथ रहने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक देखना, पूरी क्लास को देखना। हाथी के पांव में सबका पांव, बलशाली का कहना मानना पड़ता है, प्रभावशाली की विजय निश्चित होती है, एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे प्रयत्नों के बराबर है, या हाथी जंगल का सबसे बड़ा पशु होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी के पांव सबका पांव यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। सीईटी के अंदर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रिय लगना, भेद खुल जाना, धोखा देने वाला साथी या क्रोध भड़काना। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। कलई खुलना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों भेद खुल जाना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है जेल ब्रेरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसके पहले अभी बीएसटीसी में आ गया है, उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार सीटी के अंदर पूछ लिया है, तो ऐसे प्रश्न अपनी परीक्षा में आने वाले हैं। तो भागते भूत की लंगोटी बली मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान कम दिखावा, अधिक किसी बहाने काम न करना, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, जो मिल गया वही काफी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भागती भूत की लंगोटी बली यानी कि जो मिल गया है ना वही काफी है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छप्पर पर पूछ न होना, छप्पर पर पूछ न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अत्यंत गरीब होना। ठीक है ना, अत्यंत गरीब होना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुसीबत के समय उपाय खोजना बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा आपको बताना है। मुसीबत के समय उपाय खोजना यानी कि काठ का उल्लू होना, आग लगने पर कुआं खोदना, चादर से बाहर पैर पसारना या छप्पर पर पूछ न होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुसीबत के समय अगर उपाय खोजना है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आग लगने पर कुआं खोदेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तैयारी करो, पढ़ो, ताकि अपना इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छाती पर पत्थर रखना बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताना है।
किसी के धन पर डूब जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना या हार मानना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुवचन वाला शब्द कौन सा है? दूध है, तेल है, पानी है या समाचार है? चलिए बताइए, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बहुवचन वाला शब्द आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट है, समाचार। बहुत शानदार कमेंट किया। बहुवचन वाला शब्द है समाचार, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो छात्र शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। छात्र शब्द का उचित बहुवचन आपको बताना है। छात्राओं, छात्र लोग, छात्रगण या छात्र। चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। छात्र शब्द का उचित बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्रगण। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेला शब्द का बहुवचन शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेले शब्द का बहुवचन आपको बताना है। मेली, मेलों, मेले या मेलियां। चलिए भाई जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। मेले का बहुवचन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? मेला शब्द का बहुवचन हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेले, ठीक है ना। क्या होगा? मेला शब्द का बहुवचन हो जाएंगे मेले। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी आंसर राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको फटाफट से कमेंट करना है। ये क्वेश्चन भी सीटी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था कि जो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, अपना, दूरी, मीठा या बूढ़ा। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना, दूरी, मीठा और बूढ़ा। तो भाववाचक संज्ञा किस में होगी? दूरी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान, गांव, सत्य या ठगी। आपको जातिवाचक संज्ञा है नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ठगी, आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। ठगी में कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चाल शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चाल, इसमें कौन सा वाचक हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। चाल शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा का, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है, ठीक है ना। भिन्नता, बुराई, मूर्खता या पशु। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। जल्दी से फटाफट कर दो। हिंदी वालों ध्यान रख लेना, चतुर्थ श्रेणी के अंदर हिंदी सिलेक्शन दिलाएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? पशु आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी करेक्ट होगा। साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बिना किताबें बुक पढ़े आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास 5000 राजस्थान जी के क्वेश्चन और हिंदी के टॉप क्वेश्चन हैं जो आपको पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेंगे। और आपको 5000 राजस्थान जी के और हिंदी की एक पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में। आप पूरा सिलेक्शन ले सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरी बुकों का निचोड़ है, आपका एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस जो नंबर नीचे दिए गए हैं स्क्रीन पे 8107149526, इस नंबरों पे व्हाट्सअप कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। आपको 1 मिनट के अंदर पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जिसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 5000 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी। तो अच्छी तैयारी करो। सिलेक्शन लेने के लिए अभी मैसेज करना, ठीक है ना। चलो भाई, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा पशु हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा फटाफट से कमेंट कर दो। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? गाय, होली, हिमालय या मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा किस में होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा जल्दी से बताओ। गाय है, होली है या मित्रता या हिमालय है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, डी यहां पर आपका राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, रेखांकित शब्द बताइए। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट में काम आए, रेखांकित पद है, व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक हैं, भाववाचक हैं, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होने वाला है, यानी कि भाववाचक आपका राइट हो जाएगा। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट में काम आए, वो भाव दे रहा है, तो बिल्कुल भाववाचक संज्ञा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नदी आपका राइट हो जाए, नदी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। शेर के अंदर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या पुरुषवाचक है। शेर हिंसक जानवर है, मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी भाववाचक संज्ञा कौन से वाक्य में होगी, बूढ़ा, बिल्कुल यहाँ पर आपका बूढ़ा राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, पुरुषवाचक है या भाववाचक है। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो। तो गुलाब अच्छा लड़का है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी के अंदर 12वीं के अंदर हर परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, आपको कमेंट करते चलो। अगर आज की क्लास में इस हिंदी व्याकरण में अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है। अगर 30 भी सही नहीं हुए तो आपको ई बुक लेने की जरूरत है, ठीक है ना, ई बुक को जरूर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपको 5000 राजस्थान जी के हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेक्शन की गारंटी है, सिलेक्शन सीरीज है, 10 वर्षों से जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, जो यह कौन कुछ, बिल्कुल यह हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ नहीं खाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये निजवाचक हैं, अनिश्चयवाचक हैं, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक हैं। तो उसने कुछ नहीं खाया यानी कि वो अनिश्चयवाचक है, उन्हें नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, तो बिल्कुल अनिश्चयवाचक हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जिसकी लाठी उसकी बेस, रेखांकित पदों में सर्वनाम है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी लाठी उसकी बेस, रेखांकित पदों में सर्वनाम कौन सा होगा, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो जिसकी लाठी उसकी बेस, मेरे प्यारे विद्यार्थी संबंधवाचक हैं, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यह पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद हैं, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद बताना है आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है या अनिश्चयवाचक हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पुस्तक किसने मंगाई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलो भाई आंसर देना फटाफट से आप सभी को, ठीक है ना। आकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणाधारक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है यानी कि वह प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। नौकर से कपड़े धुलवाता है, प्रेरणार्थक, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपूर्ण भूतकाल बिल्कुल किसी को पता नहीं है, बताइए उसका उदाहरण बताइए। वह आकर बेटा ही है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, यह गाना गाया होगा, किसी जगह कथा होती थी। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी जगह कथा होती थी, कोई पता आता नहीं है, किसी जगह कथा होती थी, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
प्रेरणार्थक क्रिया है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, दिलाना, हंसना या उठना? चलिए भाई फटाफट से कमेंट ठोक दो जल्दी जल्दी। प्रेरणार्थक क्रिया आपको बतानी है, ठीक है ना। कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलना, दिलाना, हंसना या फिर उठना? तो प्रेरणा, प्रेरणा दिलाते, प्रेरणा देते हम, दिलाना बिल्कुल आपका बी होगा, ठीक है ना। प्रेरणा किसी को प्रेरणा देते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रेरणा दिलाना बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अत्यंत दुखी होना, हृदय से वेदना होना, साध पूरी न होना या मस्त पात कम करना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिल की दिल में रह जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साध पूरी न होना, यानी कि कोई मन की मन में रह गई, ठीक है ना। साध पूरी, मनोकामना पूरी न होना, दिल की दिल में रहना, यानी कि साध न पूरी होना, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवनी का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अवनी का विलोम क्या होगा? बादल, अंबर, आसमान या आकाश? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अवनी का विलोम आपको बताना है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर, ठीक है ना। अवनी का विलोम अंबर होगा, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रकाश का विलोम शब्द आपको चयन करना है। चलो भाई जल्दी से फटाफट ठोक दो, प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार, रात, दिन या उजाला? तो प्रकाश का मेरे प्यारे विद्यार्थी उल्टा करना है आपको, अंधकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रकाश का विलोम अंधकार है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं कहावत का अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना सिलेक्शन पेपर में यही प्रश्न आएंगे। बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं कहावत का अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? खतरे का काम दूसरे को सौंपना, ठीक है ना। क्या होगा? खतरे का काम दूसरे को सौंपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो साथी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, बिना किताबें बुकों का निचोड़ पढ़ना चाहता है, तो मात्र 199 में हमारे पास 5000 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ हिंदी के क्वेश्चन, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी।